बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या है। जब इस संख्या को उसके अंकों के योग से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है? 7 आता है। यदि इस संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उदाहरण है। तो देखो, माना सबसे पहला काम करेंगे, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई। जो यहाँ पे y है वह है इकाई का अंक, और जो यहाँ पे x है वह है दहाई का अंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। अब केस 1 के अनुसार चलेंगे। केस 1 जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है दो अंकों की संख्या है। जब इस संख्या को उसके अंकों के योग से भाग देते हैं, इस संख्या यही है 10x प्लस वाई। ठीक है, जब इस संख्या में हम इसके अंकों के योग से क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो भागफल कितना आता है? 7 आता है। इसको हल करो, बाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7y। ठीक है, एक तरफ करो, x को एक तरफ, y की एक तरफ, इसको इधर ले आओ, यानी कितना हो जाएगा? 10x माइनस 7x इक्वल टू 7y माइनस y। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6y। 3 2 जा, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? 2y। यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अब केस 2 पढ़ते हैं, क्या लिखा है वो। केस 2 में दिया है जब इस संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो संख्या का स्थान आपस में क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी कि जो संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई दिया है, इसमें से हमने 27 घटा दिया तो स्थान क्या हो गया? बदल गया। यानी कि x की जगह पे y आ गया, y की जगह पे x आ गया। सेम इसको इधर भेज देते हैं और सबको इधर ला आते हैं। कितना हो जाएगा? यह 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 27। ये कितना हो जाएगा? घटेगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27, यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये समझ में आया है बात? कैसे है? 3 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में तुम देखो x बराबर यहाँ पे 2y हमने निकाला है, तो इसमें पुट कर दो ना, x की जगह पे 2y। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2y माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, यानी y इक्वल टू 3। देन यहाँ पर आपको x बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 y की जगह पे, यानी x इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि जो संख्या दे रखा है वो संख्या कितना हो जाएगा? 10। x की जगह पे कितना आ रहा है? 6 प्लस y की जगह पे 3। कितना हो जाएगा? यह संख्या 63 हो जाएगा। ठीक है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजानती से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट क्या किया? प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट लिए या प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो इधर चौथा, उसके पास कुल जो क्वेश्चन दिया है, जो कुल रुपए है वो कितना ले रही है? कुल रुपए 2000 रुपये ले रही है, नहीं ना। अब 2000 रुपये को किस में बांट रही है? और 50 रुपये में बांट रही है और 100 रुपये में, यही कर रही है ना। हाँ, हम यह मान लेते हैं जो 50 रुपये के नोटों की संख्या ना वही x है। ठीक है, और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो कितना है? y है। y है, हम मान रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, उसको जो कुल नोट मिला, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या, टोटल नोट कितना मिले? 25 नोट। तो 25 नोट जो हुए हैं वो x और y के जोड़ के तो हुए होंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 1। ठीक है, आज जो कुल रुपए है उसको 2000 रुपये मिले, तो बताओ यदि x नोट 50-50 मिले तो जो मूल्य हो रहा होगा 50 गुणे x रहा होगा, और ये 100 गुणे y रहा होगा, तभी तो जुड़े होंगे, तो उसका 2000 आया होगा। हाँ, यानी कि 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, 50 से भाग देते हैं, इसमें 50 से भाग देंगे तो x 50 दूनी 100 2y पर 50 से भाग दो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। 5 चौक 20 40 आएगा।
समीकरण नंबर हो गया 2। अब तुम क्या करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 40। घटाओ, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, कट जाएगा ये, y में से 2y जाएगा तो बचेगा माइनस वाई। ठीक है, और 25 में से जब 40 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 15 बचेगा ना। जोड़ लो यार, 5 15 0 5 के लिए 2 1 3 4। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, यानी कि वाई बराबर कितना हो गया 15। यानी कि 100 रुपये का जो नोट है उसकी संख्या कितना है 15। समीकरण 1 में रख दो इसको, समीकरण 1 ये रहा ना, इस वाले में समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखो तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस वाई, यही होगा ना। यानी कि यहाँ से एक्स बराबर 25 माइनस वाई का मान 15 आ रहा है, घटाओ कितना आएगा 10। यानी कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी कितना होगा 10। ठीक है, आसान है कि नहीं। दे रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, यानी कि 3 दिन तक कुछ ना कुछ रुपए वो लेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि प्रत्येक उत्पादन 3 दिन से अधिक जब होगा तो प्रत्येक दिन का कुछ न कुछ रुपए वो अलग से लेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया, 37 रुपया अदा किया। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए कितना दिया, 21 रुपया दिया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो इधर, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपया प्रति दिन। ठीक है, अब जो सरिता केस 1 जो दिया है उसके अनुसार चलते हैं। केस 1 बोल रहा है सरिता ने जो रखा है 7 दिनों तक रखा है और टोटल कितना दिया है 27 रुपये दिया है। बताओ 7 दिन तक उसने पुस्तक को रखा है तो 3 दिन का तो उसने कुछ फिक्स किराया दिया होगा, बचे 4 दिन, 4 दिन का y रुपये प्रति के हिसाब से दिया होगा। यानी कि x प्लस 4y इक्वल टू 27 रुपया, समीकरण नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा देखो केस 2 बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है कि सुशी है जो 5 दिन तक रख रही है और दे रही है 21 रुपये, 5 दिन तक रखी है तो 3 दिन का तो कुछ ना कुछ फिक्स किराया दी होगी, बचे कितना 2 दिन, 2 दिन का अलग से किराया दी होगी। यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 21, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी दोनों को हल करना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 कितना है x प्लस 4y इक्वल टू 27, समीकरण 2 कितना है x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटा लेते हैं, माइनस 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 कट जाएगा, 4y में 2y जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल टू 27 में से कट जाएगा 6, 2 से काट 2 3 6, यानी कि यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इसको समीकरण किसी में भी रख दो, 2 में रख देते हैं हम, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y के जगह पे 3 इक्वल टू 21, यानी कि x बराबर 21 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर 15 रुपया। यानी कि जो फिक्स किराया है वो कितना है 15 रुपया, और उसके बाद से जब अतिरिक्त लेगी तो एक दिन का कितना रुपये लेगी वो 3 रुपये लेगी। ठीक है,